सर एक और ब्लॉग आपके साथ। वही तो, बट इस बार है ना हम लोग घूमेंगे बैंगलोर। यस। और तो हमारे जितने भी जेई वाले सारे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको उनके आगे की लाइफ दिखाने वाले हैं हम। भविष्य यही है भाई, भविष्य यही है। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स इस टाइम पे बैंगलोर में ही रहते हैं। इनफैक्ट हम सबके आईआईटी के कितने सारे बैचमेट्स ओवर द इयर्स, तो बैंगलोर हब है सारे इंजीनियर्स के लिए। तो हम दिखाएंगे कि बैंगलोर में लाइफ कैसी होती है, तुम्हें ऑफिसेज भी दिखाएंगे और ट्रैफिक भी दिखाएंगे। I hope not। भाई हम लोग को ऑलरेडी 39 मिनट्स Oh my God, रेड हो रखा है पूरा। तो चलिए सुबह सुबह हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ट्रैफिक है तो इट्स पार्ट ऑफ दिस, बट मौसम बढ़िया है। मौसम बहुत बढ़िया गाइस, मौसम बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स गो। आपने नहीं सोचा कभी भी कि भाई, मतलब कि आपने सोचा था कभी दिल्ली में जब थे आप कि बैंगलोर जाऊंगी मैं? हाँ, जब आईआईटी दिल्ली में थी मैं तब तो आई थिंक मैंने सोचा था कि बैंगलोर इनफैक्ट ऑलमोस्ट था भी मेरा ऑप्शन। मेरे पास जो 3 इंटर्नशिप के ऑफर थे उसमें से 2 of them were from बैंगलोर। बट देन यू डिड इंटर्न वेयर? कोरिया। कोरिया में? अच्छा, वहीं पे इंटर्न किया आपने। ओके। हाँ जी। तो ऑफ कोर्स जब इंटर्न लेते हैं तो हम यही सोचते हैं ना यार पीपीओ मिल जाए, काम आसान हो जाएगा। वही सोचा था कि हाँ बैंगलोर में, मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं था मैं कोरिया मूव करूंगी, बिकॉज स्कैरी लगता है यार जब नया नया कभी बाहर नहीं गए तो इंडिया से बाहर रहना होगा, वो भी कोरिया जाके जहाँ लैंग्वेज नहीं है। तो मेरे को तो था हाँ बैंगलोर सेफ ऑप्शन है, गोल्डमैन सैक्स में कर लेती हूँ मैं, ठीक है अच्छा पे भी कर देते हैं। तो वो मेरी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी होने वाली थी। लिटरली एक मोमेंट का है, कभी सुनाऊंगी वो स्टोरी भी। एक मोमेंट का बस चेंज था, लिटरली लास्ट मिनट मैंने बस चेंज करवा दिया कि चलो मैं सैमसंग जा रही हूँ। अच्छा, बट यही होती मैं। यू हैड पीपीओ मतलब? अच्छा, वो पीपीओ तो बात की बात है। इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम जीएस। यस। अच्छा अच्छा। चलो, मैं आया था बैंगलोर जब मैं 7th क्लास में था, तो मैं बहुत ही अलग बैंगलोर देख के गया उस समय। मतलब जो बेसिकली जिसको ओल्ड बैंगलोर बोलते हैं ना, कब्बन पार्क, राजाजी नगर, यहाँ पे हम लोग के रिलेटिव्स रहते थे, तो मैं कभी ये सब चीजें देखा ही नहीं मैं। तो मुझे लगता था कि यार ये बैंगलोर का इतना बोलते हैं, मेरी वो मेमोरी थी। मतलब जब मैं आईआईटी वैली ऑफ इंडिया, मैं जब आईआईटी गया ना तो सब लोग बैंगलोर जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट बैंगलोर में आया था। बैंगलोर के आसपास भी तो कितनी प्यारी जगह है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सारी जो बड़ी सिटीज है ना, somehow इंडिया सुंदर है यार। इंडिया it's a very yes नेचुरली तो बहुत प्यारी लोकेशन है, ज्योग्राफिकली। and that is why like it is called subcontinent ना, मतलब कि हर तरह की चीज है। मतलब डेजर्ट भी है फिर आपका सिर्फ स्विट्जरलैंड टाइप की जगह भी हो गई, मिनी स्विट्जरलैंड। बट यस, इंडिया इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल। सो कमिंग बैक टू बैंगलोर, तो मैं ना 4 साल मुंबई रहा हूँ, 1.5 साल दिल्ली रहा हूँ, और 2 साल अभी रिसेंटली बैंगलोर रहा हूँ। और अगर देखें ना हम लोग तो पॉपुलेशन वाइज दिल्ली की सबसे ज़्यादा है, राइट, फिर मुंबई है और फिर बैंगलोर है। बट बैंगलोर का जो ट्रैफिक है ना, मतलब इट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग। मतलब ये भी बच्चों आप लोगों को बताया था मैं, आप लोग आओगे ना यहाँ पे तो मतलब कहीं पे भी जाना इज अ टास्क। जैसे मेरे हिसाब से दिल्ली में तो आप लोग अगर जैसे कुछ मन किया निकल जाते होंगे, राइट? हाँ। मतलब इतना ही। और मेन मतलब तो मेट्रो की वजह से दिल्ली में इवन दो इट्स अ बिग सिटी, अगर गाड़ी से भी जाना चाहते हो, ऑफ कोर्स मेट्रो हैज अमेजिंग नेटवर्क इन दिल्ली, बट अगर गाड़ी से भी जाना चाहते हो तो अगर हमें 45 मिनट्स लगेंगे कहीं जाने में तो वो हम ज्यादा मानते हैं। यहाँ पर 45 मिनट्स तो ऐसा है कि अरे सिर्फ 45 ही लगेंगे, ट्रैफिक कम हो गया है, फाइनली रात के 10 बज गए। स्केल ही अलग है। तो गाइज ये है एम्बेसी टेक विलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक पार्क, और इसके अराउंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब निकलते हैं ना। तो इसके अंदर ही फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, वॉलमार्ट है, ये जैसे वेल्स फार्गो है, वेल्स फार्गो भी इसके अंदर ही है, और मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं इसके अंदर, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दिस इज लाइक हमारे सैमसंग में डिजिटल सिटी वाज द हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरा एंड तक उधर तक जा रहा है। बढ़िया फील तो आती होगी। तो अब देखो दोस्तों, गूगल का ग्लिम्स आपको दिखेगा। उसका एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है इसकी बिल्डिंग का। चलिए लेट्स चेक आउट गूगल का ऑफिस। तो गाइज ये है गूगल का ऑफिस, और
हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय नहीं है तो हम लोग को अंदर तो जाने नहीं दिया ऑब्वियसली। वी विल ट्राई टू अरेंज अ टूर फॉर आप लोगों के लिए, पूरा एक टूर होगा, बिकॉज मैंने अंदर से देखा है, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिखाया। ऑफ कोर्स वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है ऐसे फॉर यूट्यूब उन्हीं का है यूट्यूब, तो उन्हें पता भी चल जाता। तो वो हटा देंगे फटाफट। तो बट यस, इट्स सच अ वंडरफुल ऑफिस। कुछ फोटोज डेफिनेटली आपको दिखा सकते हैं हम। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, लेकिन होगा ही यार जब इतने लोग काम कर रहे हैं। एंड इट फील्स ओवरवेलमिंग जब तुम इतने सारे लोगों के बीच में काम करते हो। यू नो कि तुम्हारा काम इतने सारे लोग दुनिया में यूज करेंगे। सो इट इज अ वंडरफुल फीलिंग, बट आई लव दैट ये सारी ही कंपनीज इस चीज को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो। तो वेरी हाई इम्पैक्ट एंड मतलब बहुत सारी अमेनिटीज होती है अंदर, जिम, स्पोर्ट्स, अलग अलग टाइप के रिक्रिएशनल रूम्स एंड बुफे। भाई मील्स तो गूगल का कैफेटेरिया तो भाई वेल नोन है। सो यस, यू शुड बी वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग एट वन ऑफ दीज ऑफिसेस। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू टेस्ट द ड्राइविंग स्टेबिलिटी ऑफ धैर्य मैम। अब पता चलेगा, अगर ये गोप्रो नहीं गिरा तो आप समझ जाना कि धैर्य मैम बहुत ही स्टेबल ड्राइव करती है, और अगर गिरा तो मतलब गलती हमारे इस रोड पे बहुत गड्ढे हैं। तो गलती भी पॉट होल्स की मारी जाएगी गाइस। चलो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के म्यूजिक में जा रहे हैं गाइस हम लोग, और वहाँ पे वी होप टू सी एरोनॉटिक्स। गए हो सर कभी आप? मैं तो मतलब मैं उसके बाहर से तो रोज ही निकलता था जब मैं बैंगलोर रहता था। अंदर कभी नहीं गया मैं। चलो मैं तो नहीं गई कभी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये काफ़ी कूल तो लगता है जब भी हम इवन पढ़ते भी हैं इन चीज़ों के बारे में, इंडिया के एयरक्राफ्ट्स, इंडिया की जो टेक्नोलॉजीज हैं, वी रियली अंडर एस्टिमेट, बट एक्चुअली इंडिया इज सो फार अहेड। हाँ, अब तो शायद एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं इंडिया में, कुछ देशों को तो एक्सपोर्ट करते हैं। सर रामेश्वरम कैफे में खाएं? मैंने कभी नहीं खाया बाय चांस। रामेश्वरम कैफे इज अ गुड आइडिया। रामेश्वरम कैफे बहुत भीड़ तो नहीं होगी? नहीं, इसके बाद रामेश्वरम कैफे चलते हैं। ये बढ़िया बताया आपने। तो गाइज अब हम लोग हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस म्यूजियम में आ गए हैं, और बहुत सारे बच्चों को भी हम लोग लेकर के आए हैं ताकि ये बच्चे भी देख सके। और ये थोड़े हमारे लेवल से छोटे हैं अभी। नहीं, बट हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी जेईई की तैयारी नहीं करवाएंगे। हम इनको जेईई की तैयारी नहीं करा रहे, हम चाहते हैं कि ये लोग हेरिटेज देखें। कितने क्यूट से छोटे से बच्चे हैं दोस्तों। गाइस से हाय टू द कैमरा। हेलो हेलो हेलो। पूरा टिकट लेकर के जा रहे हैं हम लोग। काफी एक्सपेंसिव है, बट वी आर अफोर्डिंग इट फॉर यू पीपल। तो गाइज हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को भी हम लोग कराते, तो ये यहाँ पे जो एक स्कूल है पेटल्स स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने दोस्तों हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे, इनके एजुकेटर्स भी हैं। तो बच्चों बेटा हाय बोलो यहाँ पे। हेलो हेलो। कोई भाव नहीं दिया बच्चों ने। क्या बनना है यहाँ पे? शर्मा गया ये, शर्मा गया। गार्बेज ट्रक ड्राइवर यार, दैट्स आल्सो गुड एआई प्रूफ। सही है। गाइज आप लोग सोच रहे थे कि मारुति की केवल कार आती है, मगर आप देखिए ये मारुत है, इट इज नॉट मारुति, राइट। तो ये मारुत HF-24 ट्रेनर जहाज है, जो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यार कुछ खेलने मिलने का यार, खेल ले क्या कुछ? देखते तो हैं। टैप टू प्ले। इजी अरे यार कम ऑन यार। अरे लाइक मीडियम कर लेते हैं। ओके नीचे इधर आएगा यहाँ। नहीं सही था वो सही था। ओके ये तो बन गया है। नहीं ये पीछे अच्छा। है। तो ये ऐसे इंटरचेंज हो सकता है क्या? यही तो इट इज नॉट इजी। इसको यहाँ लाना है अपने को। हाँ तो घुमा। हाँ हो गया। हो गया भाई, हो गया। ओके एम आई फ्लाइंग दिस? आई डोंट थिंक आई एम फ्लाइंग दिस। हाँ यू आर फ्लाइंग इट। ओके गिर जाओगे, ऊपर रखो हाथ।
ओके भाई यही फन है ओह नाइस रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट चलते हैं ऊपर ओए नो 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 लेफ्ट नहीं जाना उस पे लैंड करना है आपको अच्छा उस पे लैंड करना है राइट फिर ऐसे करना मैम एक्सीडेंट हो जाएगा आपको जब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ वो आगे निकल गया हाँ यस 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 और एक गजब अब ब्रेक कैसे लगाना है नीचे हो जाओ मैनूवर मैनूवर क्या करना है मैं तो सीधा जा रहा हूँ मेरी तो सीधा ही है अरे नीचे आ जा भाई नाइस बहुत मेस्मराइजिंग है यार फर्स्ट पर्सन में वो अपनी स्टोरी बता रहा है एचएल वो स्टार्टेड इन 1940 और जो पूरी लास्ट के 86 इयर्स की जो इनकी हिस्ट्री है वो हम लोग को यहाँ पे पता चल रही है एंड दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द इनिशियल जो बेसिकली एयरक्राफ्ट्स है और वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हुआ था ये सिमुलेटर है ऊपर 12 साल तक के बच्चों के लिए अगर तुम्हारे भाई बहन हैं कोई 12 साल से छोटे तो डेफिनेटली उनको यहाँ लेकर आना इट्स गोना बी फन और जब भी तुम्हारे बच्चे होंगे ना उनको भी लेके आना ओके सुंदर बना हुआ है गाइस इट इज ब्यूटीफुल एंड जगह जगह यू कैन सी एग्जिबिट्स ऑफ प्लेन्स तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज किड्स जिन्हें सीखने का मौका मिल रहा है इस तरह से बुक से वीडियो से तो सब सीख लेते हैं बट यू नो एक्चुअली इन पर्सन आके म्यूजियम्स तो प्लीज़ जाया करो आपकी सिटी में जो भी म्यूजियम्स हैं डेफिनेटली दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल बहुत सारी आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं यार हर चीज़ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होती ये है भाई देखो क्या अमेजिंग चीज़ें हैं ये पार्ट्स होंगे राइट या आवाज़ भी वैसी आ रही है यहाँ पे पूरा टाइमलाइन है बेसिकली 1923 दिसंबर 1940 को बैंगलोर में ये स्टार्ट हुआ है और 700 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने डोनेट की और 25 लाख रुपए भी डोनेट किए सो दैट इज़ अमेजिंग तो गाइज अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तेजस ये इंडिजीनियस प्लेन है और यही यूज़ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में इसी से ये आप देखोगे ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पे छोड़ी गई थी आप लोगों ने देखा था 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसी से हुआ आई फील सो प्राउड कि यहाँ पर लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे विमेन इन एरोस्पेस के बारे में बताया गया है ताकि लिटिल गर्ल्स कैन एस्पायर टू बी दीज एंड सो मेनी मोर बिकॉज शायद दुनिया बोलती है लड़कियों को हमें बोलती हैं कि हम उतना अच्छा नहीं कर सकते दीज वुमेन एंड सो मैनी मोर इन सो मैनी प्रोफेशंस टेक्नोलॉजी हो साइंस हो जितने भी आपको ऐसे प्रोफेशंस बोले जाते हैं कि आपके बस के नहीं हैं दीज वुमेन हैव प्रूवन देम ऑल दैट वर्ल्ड रॉन्ग तो आपने इनसे इंस्पिरेशन लेकर कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं रहने देना यहाँ पे चंद्रयान 3 का मॉडल भी पड़ा हुआ है दिस इज़ 1/5 ऑफ एक्चुअल साइज बट इट इज़ सो सच अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ हमारी कंट्री के लिए दिस इज़ द थर्ड मिशन जो हमारे इसरो और HAL ने मिलकर लूनर एक्सप्लोरेशन किया है दिस इज़ द लैंडर दिस इज़ द लॉन्च व्हीकल मतलब ये पूरा आपको देखने का मौका मिल सकता है जो आपने वीडियोज़ या सिमुलेशंस देखी होंगी ऑनलाइन वो एक्चुअल में कैसे दिखता है उसका 3D मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट है Of course, this is a little smaller, but wonderful to see and such a beautiful thing to be proud of. देखो दोस्तों ये है हंसा ये है हिंदुस्तान ट्रेनर HT2 और फिर ये है किरण और ये है हमारा पैसेंजर व्हीकल ये बच्चों का प्ले एरिया है बहुत ही अमेजिंग जगह पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ HAL काफी फुलफिलिंग था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें सीखी यार मैंने तो मुझे तो बहुत सारी चीजें पता भी चली एंड बहुत ही बढ़िया मॉडल्स भी हैं रियल लाइफ साइज भी थे इतने सारे लाइफ साइज मॉडल्स हैं तो काफी अमेजिंग था एक्सपीरियंस अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ पेट पूजा हो जाए भूख लग रही है लग गई है भूख तो अब हम जा रहे हैं गाइस रामेश्वरम कैंप एज वाज प्रॉमिस्ड टू मी
सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं रामेश्वरम कैफे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर व्लॉग, नहीं। जहाँ पे हम लोग क्यों ऑफिस बाद में आएगा, ऑफिस अलग शूट है। आई थिंक सो हाँ। बोला गया भाई तो गाइज दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर व्लॉग। रामेश्वरम कैफे पे हम लोग आ गए हैं गाइज, और अब हम लोग लंच ब्रेक ले रहे हैं, राइट? यस डेफिनेटली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम क्या क्या खाएंगे? हम खाएंगे इडली, खाएंगे डोसा, खाएंगे पड्डू, खाएंगे और भज्जी खाएंगे। भजी मिलती होगी इस टाइम हाँ पे? मिल रही है। चलो देखते हैं, चलो लेट्स गो। मैसूर बोंडा है? मैसूर बोंडा नहीं है। मसाला डोसा 2 कर दीजिएगा, घी पोड़ी मसाला डोसा 2। एक बिना घी का करवा लो, अगर 2 कर रहे हो कि 1 कर रहे हो? इतना महंगा खाना। मैम बोल रही है आई एम नॉट विद दिस गाय। नेटवर्क सुनोगे तो 0 कम पड़ जाएंगे, तुम गेस करते रह जाओगे कितने 0 लगाने हैं। एंड ही इज लाइक 670 रुपये खाना इतने सारे लोगों का महंगा पड़ रहा है। मैम को डाइट छाछ चाहिए, डाइट छाछ। डाइट छाछ क्या होता है? आई हैव नो आइडिया। साउथ दिल्ली गर्ल्स, ऑल आई एम सेइंग इज बच्चों आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग इस साल आईआईटी बॉम्बे आ गया, से बहुत ऊपर 547 आई है। एंड सर बस मान नहीं पा रहे, डिनायल में है, बट दिल्ली बहुत बढ़िया है, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, सेम है सब कुछ। तुम्हें जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो चूज़ करो, दोनों के ही प्रोग्राम्स बहुत बढ़िया होते हैं। ऑफ कोर्स तुम बोलोगे कि मैम दिल्ली बॉम्बे में रैंक तो लाएं पहले, दिस इज फेयर। देख रहे हो आप? तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद से सर्विस करनी पड़ती है गाइस यहाँ पे। जैसे खुद के नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, खुद का होमवर्क खुद करना पड़ता है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे खुद से ही लेकर के आना पड़ता है, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चम्मच से तोड़ते अच्छा नहीं लगेगा, और मैं हाथ से नहीं खा रही अभी। 4 कॉफ़ी ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? और 1 ब्लैक कॉफ़ी भी है, डाइट कॉफ़ी। ठहरे मैम के लिए पैरेललोग्राम बन गया है यहाँ पे। बताओ गैस करो आपकी कौन सी? ये कटोरा क्यों है नीचे? अरे ये गर्म होती है बहुत, यहाँ पे देखो, यहाँ लगाओ ना। चलो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, काम भी करना बहुत ज़रूरी है। सही है, काफ़ी फुलफिलिंग मॉर्निंग थी, और आफ्टरनून हो गया अब तो। यस, सो दिस इज आवर ऑफिस। यहाँ पर हम महीने में 1 बार तो आ ही जाते हैं, हम घर से काम करते हैं आई नो, बट स्टिल दिस इज आवर ऑफिस। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे सबसे ये हमारे लीडरशिप प्रिंसिपल। तो भाई ये है स्टूडियो 10, स्टूडियो 11, ये देखो रिजर्व फॉर जेई। और यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स वगैरह सब लगा रखे हैं हम लोगों ने। जितना भी एनालिसिस हम लोग आपको करके दिखाते हैं वो हम लोग यहाँ पे अपने सामने रखते हैं, ताकि हम लोग भी ऑन टोज रहें। और ये हमारे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, 805 सिलेक्शंस। जेई के अंदर हज़ारों बच्चे सिलेक्टेड है, 18 रैंक इन टॉप 100, बहुत क्रेजी। ये है हमारे स्टूडियो जहाँ से हम सारी क्लासेस लेते हैं। आपको सिर्फ ये स्क्रीन दिख रही होती है, बट द रूम इज़ एक्चुअली मच मोर देन दैट। तो ये बोर्ड है, यस, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। देन दीज आर द कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स जिससे हम सारा कनेक्ट कर रहे होते हैं, सारी ऑडियो एग्जैक्टली किस रेट पे जाना है, किस फ्रेम रेट पे जाना है, किस स्पीड से जाना है, कितना आप लोगों के इंटरनेट कैसे बच सके, एट्सेट्रा ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ से आपकी पूरी फीड आ रही होती है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। ऑफ कोर्स लाइव अगर आपकी पेन टैब वाली होती हैं वो भी हम यहीं पे ही बैठ कर ले रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेयर वी वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ इट वॉज अ फन मॉर्निंग, हमने बैंगलोर पूरा घूम लिया। इट वॉज अ फन रिक्रिएशनल थिंग, लेकिन बैक टू वर्क। क्लासेस से पहले हमें कुछ मीटिंग्स करनी होती हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, आगे के प्लान बनाने होते हैं कि आपकी टेस्टिंग, आपके बैचेस किस तरह से रन होंगे, ताकि अलग अलग बैचेस में अलग अलग वेराइटी भी मिले, बट एट द सेम टाइम वो पैरेलली चल पाए। सो दिस इज़ व्हाट वी मीट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि हम आपस में डिस्कस कर सकें आगे आप लोगों की तैयारी बेस्ट कैसे करवा सकें। सो गाइस बहुत ही अमेजिंग फन था, और अगला व्लॉग हम लोग करेंगे दिल्ली में, राइट? यस प्लीज। दिल्ली में होगा अगला व्लॉग, तब तक के लिए Unless you guys want something else, maybe Google tour, comments में बताओ अगला कौन सा चाहिए and we'll make it work. यस